तो दोस्तों आपका स्वागत है हमें नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी व्याकरण का वाच्य को पूरा कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वाच्य है क्या। देखिए यहाँ पर क्रिया होना चाहिए। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता कर्म या भाव से है वो वाच्य कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे कर्ता कर्म और भाव का मतलब जिससे पता चलता है वही हमारा वाच्य कहलाता है। ठीक है, जिस वाक्य में ये वाच्य जो है, वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के भेद तीन होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, देखिए कृतिवाच्य है क्या, क्रिया के उस रूपांतर को कृतिवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की पदांता का बोध हो। मतलब जिस वाक्य में कर्ता का पदांता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृतिवाद। ठीक है, कृतिवाच्य जिसमें कर्ता का पदांता होता है। ठीक है, जैसे मोहन केला खाता है, इसमें कौन कर्ता कौन है? मोहन। ठीक है, इसमें मोहन की पदांता है। ठीक है, पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कौन पढ़ता है? अजय। अजय हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जिस वाक्य में कर्ता की पदांता हो, ठीक है, उसको हम लोग कृतिवाच्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए कर्मवाच्य क्या है, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की पदांता होती है, यानी कर्म यानी काम, जो भी काम होता है उसका पदांता होता है, वही पूछा। ठीक है, तो जैसे कवियों द्वारा कविता लिखी गई, कवियों द्वारा, एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक में क्या है? द्वारा जब भी आगे वाक्य में द्वारा तो आप लोग मान दीजिएगा कर्मवाच्य। ठीक है, द्वारा कर्मवाच्य में ही आता है। ठीक है, कवियों द्वारा किताबें लिखी गई, ठीक है, कर्मवाच्य आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगला देखिए भाववाच्य क्या है, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव, क्या क्रिया अथवा भाव, ठीक है, कोई भी पदांता, ठीक है, पदांता का बोध है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं श्याम से टहला नहीं जाता। एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, जिसमें भी नहीं आ गया, नहीं नहीं, ठीक है, वो हमारा किसमें आ जाएगा? भाववाच्य में आ जाएगा। ठीक है, भाववाच्य में नहीं आता ही है। ठीक है, तो श्याम से टहला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, जितना भी वाक्य में नहीं आ गया तो सब हम लोग का भाववाच्य हो जाएगा। हमने तीनों वाच्य को कंप्लीटली देख लिया, अब उनका कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म की पदांता हो, क्या बोले? कर्म, काम की पदांता हो, क्या कहलाता है? कर्म की पदांता हो, तो वो हम लोग का कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में कर्ता की पदांता हो, क्या कहलाएगा? भाववाच्य, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, अन्य। कर्ता की पदांता बोल रहा है ना, इसलिए इसका कृतिवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में भाव की पदांता हो, क्या बोल रहे? भाव। ठीक है, भाव की पदांता हो, क्या कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। ठीक है, निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, हम इस भी वाक्य में नहीं आ गया तो हमारा भाववाच्य में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? भाववाच्य आपको चुनना है। ठीक है, मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, रक्षा दौड़ नहीं सकती है। हमने बताया जिसमें भी नहीं जाता, ठीक है, नहीं जाता, ठीक है, नहीं आ गया। ठीक है, जैसे हिमेश से दौड़ा नहीं जाता तो ये हमारा भाववाच्य में आ जाएगा। ठीक है, भाववाच्य। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।